देखिए मैं आज क्या करूँगा कि मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे हम लोग आज और भी कुछ कुछ चीज़ें कवर करके देखेंगे एक बार फिर से। ठीक है, सो दैट और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। तो आज हम लोग का टास्क होगा कि हम लोग एक्सेल में भी सारा डेटा स्टोर करके देखें। ओके, तो उसे मैं फोन्स पे ही जाता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, ये कॉपी करता हूँ इसको। ठीक है, तो देखो ये मेन डॉट पी वाई। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम नेसेसरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम VS Code import beautiful soup and then import requests and after that URL। ये सब क्या आ रहा है? ठीक है, URL, ये मेरा URL आ गया। और इसके बाद मुझे रिक्वेस्ट करनी होती है टू गेट URL। फिर इससे मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। वैसे तो रिस्पॉन्स मुझे मिल जाता है, ओके रिस्पॉन्स ही मिलता है। अब अगर मुझे HTML टेक्स्ट चाहिए तो रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट कर देते हैं, तो HTML टेक्स्ट मिल जाता है। फिर इसे सूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, HTML टेक्स्ट को। HTML टेक्स्ट को सूप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इतना पार्ट हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें स्क्रैपिंग करनी चाहिए। तो स्क्रैपिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हाँ, पहले ये पूरा पार्ट स्क्रैप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और ये मेरा पूरा फोन है जिसकी क्लास ये है। ठीक है, तो हमेशा जो भी आपको स्क्रैप करना है देख लीजिए वो किस टैग के अंदर है। जैसे ये ए टैग है, ए टैग के अंदर है ये सब कुछ। तो मैं ए टैग को स्क्रैप करूंगा। ठीक है, तो ए टैग स्क्रैप करेंगे जिसकी क्लास ये है। तो कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो सूप है, फोन सूप में फाइंड करो ए टैग जिसकी क्लास ये हो। ठीक है, तो अब मुझे ये फोन मिल जाए, राइट। अब मुझे कुछ कुछ चीजें इसमें फाइंड करनी है, जैसे नेम फाइंड करना था। तो नेम अब किस में फाइंड करना है, फोन में फाइंड करना है। अब सूप में तो फाइंड नहीं करना। अब जो कुछ भी फाइंड करना है फोन में फाइंड करना है। तो फोन में फाइंड करो, तो ऐसे इंस्पेक्ट पे जाओ। तो ये देखो ये आ रहा है _4R कैपिटल R01T इस तरह से। तो ये मैंने कॉपी किया और ये टैग का नाम क्या है, डिव टैग नाम है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, कहूंगा फोन में फाइंड करो डिव टैग जिसकी क्लास ये है। ठीक है, और फिर ये मुझे मिल जाएगा नेम फोन डॉट फाइंड। अभी राइट नाउ अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ टैग देगा। ठीक है, ये मुझे टैग देगा कुछ इस तरह से, ये देखो ऐसे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अ, कि ये आपको सिर्फ टेक्स्ट दे, तो आप जस्ट इसी के आगे डॉट गेट
टेक्स्ट कर सकते हो। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक सिंगल लाइन इफ होता है। सिंगल लाइन इफ कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक प्रोग्राम में आपसे कहता हूँ कि अगर जो नंबर है वो इवन है तो इवन प्रिंट होके आ जाए, और अगर जो नंबर है वो ऑड है तो ऑड प्रिंट होके आ जाए या ऑड स्टोर हो जाए। तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, इवन इफ, और जो भी आपका नंबर है ना, वो अगर इवन है तो यहाँ पे मैंने कह दिया चलो अगर इवन है तो ये होगा, एल्स एल्स ऑड स्टोर हो जाए। ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, कि कंडीशन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये रन होगा, नहीं तो ये रन होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी ऐसा कुछ करेंगे अभी थोड़ी देर में, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई टैग होता ही नहीं। ओके, कभी कभी कोई टैग होता ही नहीं है। कोई टैग होता ही नहीं है का क्या मतलब, कि अभी यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे फोन है, यहाँ पे रेटिंग भी है। कई कई जगह पे रेटिंग होती ही नहीं है, फोन की रेटिंग नहीं है। अब फोन की रेटिंग नहीं है तो एरर आ जाएगा, क्योंकि आप तो रेटिंग निकाल रहे हो। अब आप कह रहे हो कि मुझे रेटिंग चाहिए, रेटिंग का टेक्स्ट चाहिए, बट वहां पे रेटिंग ही नहीं है, तो वो एरर दे देता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि देखो अगर रेटिंग नहीं होती है ना, या फिर अगर कोई भी टैग नहीं होता है तो नन आता है। तो अगर नन आ रहा है तब तो फिर हम कोई और वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे कह दूंगा, ये हटाओ, इसको हटाओ, और यहाँ पे लिख दो कि अगर अगर फोन डॉट फाइंड डेव 4RR01T जो भी है, अगर ये नन के इक्वल है, नन का मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी ये टैग, तब एक काम करो, यहाँ पे नेम ऐसे एम्प्टी स्पेस दे दो सिंपल, क्योंकि है ही नहीं। ओके, एल्स, नहीं तो फिर इसी का गेट टेक्स्ट कर दो, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, इसी का गेट टेक्स्ट कर दो। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो भी फोन का मैं नेम फाइंड करने जा रहा हूं, अगर वो नेम नहीं है तो ये, नहीं तो उसका टेक्स्ट। समझ में आया? सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो। सर वॉइस नहीं आ रही थी अभी आपकी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है, मैं प्राइस मैंने ली है। तो ये मैंने देखो डिव टैग क्लास गेट टेक्स्ट है ना। अब इसके बाद क्या करना था, सभी को पता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर दें। ठीक है, प्रिंट प्राइस, रन कर दिया। इसको कॉपी किया, यहाँ पे गए, रिप्लेस, और फिर कॉमा को भी रिप्लेस,
और फिर इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। और सिमिलरली रेटिंग के लिए, लेकिन रेटिंग के लिए जैसे मैंने बताया था ये करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार आपको ऐसे फोन मिलेंगे जिसमें रेटिंग होगी ही नहीं। ठीक है, तो एरर आएगी वहां पे। तो इसलिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ सकता है कि अगर कहीं पे रेटिंग ना हो तो क्या करें। तो अब यहाँ पे तो आप देख रहे हो सभी जगह रेटिंग ही रेटिंग है, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे रेटिंग ना हो। ठीक है, वैसे फोन्स जो कीपैड फोन्स होते हैं समथिंग, या बहुत पीछे जाएंगे तो आपको ऐसे फोन्स मिल सकते हैं। हम तो अभी यहाँ पे तो हमें नहीं दिख रहे, लेकिन हो जरूर सकता है। जैसे ये देखो, देख रहे हो, Redmi A1 फोन है। यहाँ पे फोन का नेम है, प्राइस है, लेकिन रेटिंग नहीं है। अब रेटिंग नहीं है तो एरर आ सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा कि देखो, सबसे पहले तो रेटिंग फाइंड करते हैं। रेटिंग का वो क्या होता है, टैग। तो रेटिंग का टैग कहाँ पे गिवन है, ये देखो, ये है डिव क्लास। राइट, इसके अंदर है, देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये है। एक ये इमेज भी है, ये जो स्टार देख रहे हो आप, ये इमेज है। बाकी ये 4.1 है। क्लास, ये कॉपी किया क्लास को, डिव टैग है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ फोन में फाइंड करो डिव टैग, जिसकी क्लास ये है। और अब मैं कह देता हूँ कि देखो, अगर अगर फोन डॉट फाइंड डिव टैग नन के इक्वल है, मतलब ये टैग है ही नहीं वहां पे, जैसे इसके ऊपर जो हमने फोन दिखा था उसमें, तब एक काम करो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो। ऐसा भी लिखा जा सकता है। लेकिन अब अभी आप या तो एम्प्टी स्ट्रिंग दे सकते हो, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आप जीरो दे सकते हो, क्योंकि किसी की भी रेटिंग जीरो तो होती नहीं है। ओके, तो हम लोग समझ जाएंगे कि जिसकी भी रेटिंग जीरो है, उसका मतलब उसे कभी रेटिंग ही नहीं मिली कोई भी। और एल्स, एल्स क्या करूं, एल्स यही जो फोन फाइंड डिव है, इसी का गेट टेक्स्ट कर दो, डॉट गेट टेक्स्ट कर दो। और वैसे भी फ्लोट स्ट्रिंग में जो वैल्यू आएगी उसको फ्लोट में तो कन्वर्ट करना पड़ता है, तो एक काम करो, इसे फ्लोट में भी कन्वर्ट कर दो, ऐसे। तो नेम हो गया, प्राइस हो गया, रेटिंग हो गया। समझ में आया सभी को यहाँ तक? हम्म, ठीक है। अब और भी कुछ कुछ चीजें हम लोग स्क्रैप कर सकते हैं, जैसे कि देखा जाए तो ये आप जो फोन देख रहे हो, ये फोन का लिंक भी, आप इसका लिंक मतलब कि अगर सोचो एक्सेल है हमारी, और एक्सेल में एक और कॉलम हो लिंक का कॉलम, जैसे किसी को स्पेसिफिकेशन अच्छी लगे तो वो तुरंत लिंक पे जाके उस फोन को देख सके। ओके, तो देखो ये लिंक है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, तो ये लिंक है ए। अब ए तो मेरा टैग है, लेकिन उसके अंदर जो लिंक है वो यहाँ पे गिवन है HREF में। तो ए HREF में उसकी लिंक गिवन है। ओके, अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे इसकी लिंक प्रोवाइड हो जाए, तो HREF एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और कभी भी किसी एट्रीब्यूट को अगर आपको फाइंड करना हो, जैसे किसी भी टैग का एट्रीब्यूट फाइंड करना हो, तो एट्रीब्यूट को बिल्कुल इंडेक्सिंग की तरह फाइंड करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाओ, और अगर आप देखोगे तो ये जो फोन है, ये जो फोन है, ये मुझे क्या दे रहा है, ए ही तो दे रहा है, ए टैग ही तो दे रहा है। यानी अगर मुझे लिंक चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। ये फोन आपका ए टैग ही तो है, और तो कुछ है नहीं। ये फोन आपका ए टैग है। मैं यहाँ पे कहूंगा ए में मुझे HREF चाहिए, ऐसे लिख दोगे अगर आप। और प्रिंट, सॉरी ए कह रहा हूँ, फोन में मुझे HREF चाहिए, ऐसे अगर आपने लिख दिया और प्रिंट किया सपोज लिंक को, ओके,
किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो यही करते हैं। ये आप रन करोगे तो देखो आपको लिंक मिल रहा है। अगर यहाँ पे href की जगह पे आपने सपोज क्लास लिख दिया, रन किया, तो देखो क्लास आ गई, देख रहे हो। अगर यहीं पे आपने कुछ और लिख दिया है, देखो और भी वहां पे बहुत कुछ है उसी इसी के अंदर। टारगेट है, देखो आप यहाँ पे गए, आपने टारगेट लिख दिया और रन किया, तो देखो टारगेट आ रहा है ऐसे ब्लैंक, जो भी नाम, जो भी मतलब है टारगेट का, अभी उसको छोड़ो। ठीक है, तो हमें तो href चाहिए, तो हम यहाँ पे हाइपर रेफरेंस href लिख दे रहे हैं, तो ये हमें मिल जाएगा। ओके, रन करते हैं, देखो ये आ रहा है, लेकिन ये फुल पाथ नहीं है, ये लिंक का फुल पाथ नहीं है, ये रिलेटिव पाथ है। इसके आगे जैसे यहाँ पे देखो सर्च और ये सब लिखा है, लेकिन इसके आगे flipkart.com है, तो इसके भी आगे flipkart.com रहेगा। ओके, तो आप लोग चाहो तो बेस पाथ भी दे सकते हो, मतलब यहीं पे, यहाँ पे जाओ, लिख दो बेस पाथ, ये बेस पाथ है और इसके आगे रिलेटिव पाथ ऐड होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप गए, बेस पाथ है हमारा flipkart.com एक्चुअल में, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे गए बेस, और लिंक में फोन href में बेस पाथ को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब अगर प्रिंट करोगे तो आपको एक वर्किंग लिंक मिलेगी, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो ये इसका नहीं देगा, मोटोरोला एज का नहीं देगा, वो फर्स्ट फोन है ना, फर्स्ट फोन का ही देगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट फोन का ही डेटा देखता हूँ, देखते हैं हम लोग। एक मिनट, यहाँ पे जाओ और पेज 9 की जगह पे पेज 1 लिख के एंटर कर दोगे तो भी वहीं पे आ जाओ। तो ये आपको दे दे रहा है सैमसंग गैलेक्सी। ठीक है, अब इसके बाद सपोज मुझे ये इमेज भी चाहिए, या फिर मुझे ये चाहिए, ये देख रहे हैं हम, ये चाहिए मुझे, ये सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस चाहिए। अगर तो अगर मुझे स्पेसिफिकेशंस चाहिए तो क्या करेंगे, तो स्पेसिफिकेशंस देखनी पड़ेगी है कहाँ पे। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट, और ये देखो ये स्पेसिफिकेशंस है। टैग का नाम है एलआई टैग, एलआई टैग, एलआई टैग, एलआई टैग, एलआई एलआई, ये मेरा एलआई का मतलब लिस्ट होता है, और उसके जस्ट अब लिखा है यूएल। तो ये यूएल क्या होता है, तो देखो पता है वैसे, सॉरी सॉरी, आप लोगों को तो आइडिया है ना, आप लोगों को आइडिया है यूएल क्या होता है, बताइए। हेलो, यूएल, ओएल, ऐसे क्या होता है ये सब। ठीक है, ओएल होता है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओएल के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट वैल्यू होती है, यूएल के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट वैल्यू होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट आपकी ऐसे दिखती है 1 2 3, अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी ऐसे दिखती है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो इसलिए देखो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है क्योंकि उसमें बुलेट पॉइंट्स हैं सिर्फ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको स्क्रैप कर लेना है पूरा, यूएल टैग को सबसे पहले। ठीक है, या फिर आप यूएल टैग को स्क्रैप ना भी करो तो भी आप एक काम कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है, देखो स्क्रैपिंग में मल्टीपल वेज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही वे हो, आप किसी और वे से कर सकते हो, मैं किसी और वे से कर सकता हूँ। ठीक है, बस स्क्रैपिंग करनी रहती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे
मुझे मेरे फोन में वो सारे एलआई टैग चाहिए जिसकी क्लास ये है, राइट? यही तो चाहिए मुझे यूएल से चलो कोई मतलब भी नहीं है। मुझे वो सारे एलआई टैग चाहिए जिसकी क्लास RGWA70 ये है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ स्पेसिफिकेशन, और फिर मैं कहता हूँ कि फोन में फाइंड ऑल। अब देखो यहाँ पे मैं फाइंड नहीं करूंगा क्योंकि फिर मुझे पहला ही स्पेसिफिकेशन मिलेगा। देखो, अगर मैं अभी राइट नाउ कह दूं फाइंड एलआई टैग जिसकी क्लास ये है, और अब मैं प्रिंट कर दूं स्पेसिफिकेशन को, ओके, और रन कर दूं, तो देखो मेरे पास कुछ इस तरह से एक ही टैग आ रहा है, एक ही एलआई, फर्स्ट एलआई आ रहा है, लेकिन मुझे सारे चाहिए। तो अगर मुझे सारे चाहिए तो मैं यहाँ पे फाइंड ऑल लिख दूंगा, और जैसे ही मैं फाइंड ऑल लिखूंगा मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर सभी अलग अलग एलआई टैग होंगे। देखो ये पहला एलआई टैग है, दूसरा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से मेरे पास सभी आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं चाहूं तो इन सबके टेक्स्ट निकाल सकता हूँ, इन सबके एक लूप चलाऊंगा, है ना? अब मैं एक लूप चलाऊंगा, मैं यहाँ पे कहूंगा फॉर आई इन स्पेसिफिकेशन, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दो आई डॉट गेट टेक्स्ट। मतलब एक एक करके मुझे सबका टेक्स्ट प्रिंट कराना है, तो एक एक करके सबका टेक्स्ट प्रिंट भी हो जाएगा, ये देखो। लेकिन मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का यूज कर सकता हूँ। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन अगर नहीं बताता तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता, इसको आप ऐसे समझो। जरूरी नहीं है इसको ऐसे करना, ठीक है? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कई कई बार आपको लगेगा कि क्या मुझे अपना कोड थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए, तो कोड छोटा करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे ट्रिक यूज कर सकते हो। ऑल्दो ये सब चीजें ऐसे भी हो सकती है, जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट हो जाए, स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये स्पेसिफिकेशन मैं यहाँ पे ना लिख कुछ और लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज टैग्स, ऐसे। अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक लिस्ट हो जाए जिस लिस्ट के अंदर सारे अलाई टैग हो, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फॉर आई इन टैग्स, एक काम करो, स्पेसिफिकेशन में अपेंड कर दो आई डॉट गेट टेक्स्ट। तो इससे क्या होगा कि स्पेसिफिकेशन जो है आपकी, ओके, इसमें अपेंड हो जाएगा आई डॉट गेट टेक्स्ट। मतलब जो भी आपकी लिस्ट है वो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे एल लिख दो, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर मैसेज रहेगा, li.getText, समझ रहे हैं? तो ये समझ में आ रहा है आपको? आप ये भी कर सकते हो, बिल्कुल, है ना? लेकिन बात ये है कि आप ये सेम टास्क आप एक लाइन में भी कर सकते हो। कैसे? ये जो स्पेसिफिकेशंस आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो फॉर li in tags, सेम लाइन, फॉर li in tags। और अब ये करने की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकेशन डॉट अपेंड। स्पेसिफिकेशन डॉट अपेंड करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप लिस्ट के अंदर ही लिख रहे हो। यहाँ पे बस आप ये लिख दो li डॉट गेट टेक्स्ट, समझ रहे हो? ये जो 17 और 18th लाइन है, ये आपने एक ही लाइन में लिख दिया। आपने एक लिस्ट ली, आपने कहा फॉर अलाइन टैग्स और li डॉट गेट टेक्स्ट, ये भी आपको सेम ही आउटपुट देगा। समझ में आ रहा है? आप लोग चाहो तो इसकी प्रैक्टिस अभी कर सकते हो आफ्टर द सेशन, ठीक है? ये भी ठीक है, 17 18, नो प्रॉब्लम इन दैट, नो इशू इन दैट, ऐसा नहीं है कि गलत है, वो भी ठीक है। तो दोनों ही मैंने आपको बता दिए, ठीक है? कोई भी वे आप रख सकते हो, मैं ऊपर वाला भी रख लेता हूँ 16th, आप चाहो तो ये दोनों भी रख सकते हो, कोई भी वे रख सकते हो, ठीक है? तो ये मेरा स्पेसिफिकेशंस हो गया। अब स्पेसिफिकेशंस मेरे पास आ गए, अब और भी कुछ कुछ चीजें चाहिए, जैसे सपोज मुझे
ये इमेज चाहिए, इमेज। ओके, तो यहाँ पे गए, इंस्पेक्ट पे जाओ, तो देखो IMG है और इसकी क्लास यहाँ पे गिवन है, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं अगर इमेज, तो फोन में फाइंड करो, और टैग का नाम था IMG टैग, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो, IMG टैग नाम है। मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा IMG टैग चाहिए और क्लास ये चाहिए, तो क्लास मिल जाएगी। ठीक है, अभी क्लास आ गई, लेकिन अगर राइट नाउ आप प्रिंट करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ टैग मिलेगा, पूरा टैग मिलेगा, इमेज का टैग। लेकिन मुझे इमेज का टैग नहीं चाहिए, मुझे बस और सिर्फ लिंक चाहिए, ये चाहिए मुझे। ये देख रहे हो, ये लिंक, ये लिंक चाहिए। तो ये लिंक कहाँ पे स्टोर है? SRC में स्टोर है। तो ये SRC का मतलब होता है सोर्स। ओके, ये देखो, तो SRC का मतलब सोर्स है, तो मुझे बस ये सोर्स चाहिए। तो कुछ भी मत करो, ये जो आपकी इमेज है, इसके आगे बस ये लिख दो SRC, तो आपको ये SRC दे देगा, जैसे HREF दिया था हाइपर रेफरेंस, वैसे ये दे देगा। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करो HREF और रन करो, सॉरी सॉरी HREF क्यों लिखा है, इमेज, इमेज। ओके, और रन करोगे तो आपको लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लिक करोगे लिंक भी आ गया, ये भी आ गया हमारे पास। अब अगर आप देखो तो काफी कुछ हमारे पास है ऑलरेडी। ओके, नेम है, फोन, प्राइस है, रेटिंग है, इमेज है, लिस्ट, स्पेसिफिकेशंस है, सब कुछ। ठीक है, अब ये सब कुछ है मेरे पास ऑलरेडी। हाँ, तो ये हमें मिल गया। अब देखो बात क्या है कि सबको प्रिंट करना सोल्यूशन नहीं है। मैं काम करता हूँ, मेरे पास वैसे भी बहुत से नेम आएंगे, बहुत से प्राइसेस आएंगी, बहुत से रेटिंग्स आएंगे, लिंक्स आएंगे, स्पेसिफिकेशंस आएंगे, इमेजेस आएंगे। तो एक लिस्ट बना लेते हैं इन सबकी, नेम, प्राइस, रेटिंग, इन सबकी एक एक लिस्ट बना लेते हैं। थोड़ा सा कोड बड़ा हो जाएगा, बट डोंट वरी, अभी समझ में आना चाहिए। तो मैंने कहा नेम, ठीक है, और फिर प्राइस, और फिर रेटिंग। तो आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, नेम इज इक्वल टू, एक ही लाइन में भी लिख सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हो। नेम इज इक्वल टू, प्राइस इज इक्वल टू, रेटिंग इज इक्वल टू दिस, ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हो। और आप एक और काम कर सकते हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि नेम इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी, नेम कॉमा प्राइस। अच्छा, एक और बात, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर एक ही वैल्यू होती है तो अलग अलग वेरिएबल में स्टोर हो जाती है, जैसे यूं। बट ये कभी मत करिएगा लिस्ट में, लिस्ट में इसलिए मत करिएगा क्योंकि लिस्ट में एक प्रॉब्लम होती है लिस्ट रेफरेंस की। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक जगह चेंज करते हो तो सब में चेंज हो जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया भी था, क्योंकि लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि आप एक जगह पे चेंज करोगे तो दूसरी जगह भी हो जाएगा, तो ये मत करिएगा। इवन आप ये कर सकते हो कि नेम कॉमा प्राइस कॉमा रेटिंग कॉमा लिंक कॉमा स्पेसिफिकेशंस और इमेज, और फिर अगर आप चाहो तो इतने ही एम्प्टी लिस्ट दे सकते हो। ओके, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपकी एम्प्टी लिस्ट है। ये किया जा सकता है कि हमारे पास इतनी एम्प्टी लिस्ट्स हैं। ठीक है, इस तरह से आपने दे दिए सभी अलग अलग। ठीक है, अभी ये ठीक है। अदरवाइज आप अगर सभी को एक ही लिस्ट दे देते तो प्रॉब्लम हो जाती। तो मेरे पास ये सारी लिस्ट आ गई है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तो एक ही फोन का डेटा है, लेकिन मैं इन सभी फोन के डेटा को इसमें स्टोर कर लेना चाहता हूँ, नेम, प्राइस, रेटिंग, लिंक, स्पेसिफिकेशंस और इमेज में। तो यहाँ पे नेम की जगह पे अगर मैं नेम लिस्ट लिखूंगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेम लिस्ट, प्राइस लिस्ट, ये लिखते ना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं काम करता हूँ ऐसे ही लिख देता हूँ, रेटिंग लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्पेसिफिकेशंस
लिस्ट और इमेज लिस्ट। ठीक है, ओके। नाउ देखिए, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि नेम लिस्ट में नेम को अपेंड कर दें। ठीक है, प्राइस लिस्ट में प्राइस को अपेंड कर दें, रेटिंग लिस्ट में रेटिंग को अपेंड कर दें। ऑल्दो इसे करने का एक बहुत ही शॉर्ट वे भी हो सकता है, और वो शॉर्ट वे ये हो सकता है कि मैं एक काम करूं, मैं यहाँ पे लिख दूं इन्फो नाम की मैं एक लिस्ट ले लूं, और इस इन्फो नाम की लिस्ट में मैं ये बाकी जितनी भी लिस्ट है इनको ऐसे कॉपी करके स्टोर कर दूं। देखो, ये सब कुछ ऐसे कॉपी करूं और यहाँ पे स्टोर कर दूं। जिससे क्या होगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो सारी के सारी एक इन्फो नाम के वेरिएबल में स्टोर है। नेम लिस्ट, प्राइस लिस्ट, रेटिंग लिस्ट। कल को अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं यहीं पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं क्या क्या डिटेल निकालता हूँ, नेम, प्राइस, रेटिंग, लिंक, स्पेसिफिकेशंस और इमेज, इसको भी मैं जगह पे स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, इन्फो, और यहाँ पे से डिटेल नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और इसके अंदर मैंने ये सब कुछ लिख दिया, नेम कॉमा प्राइस कॉमा रेटिंग कॉमा लिंक कॉमा स्पेसिफिकेशंस कॉमा इमेज। ठीक है, अभी देखो मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, मैंने कहा ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन होगी, और ये डिटेल जो है इसमें मैंने सभी एक्चुअल वैल्यू स्टोर कर लिए। अब बेसिकली मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि मैं नेम लिस्ट में अपेंड कर दूं नेम को, मैं यही चाहता हूँ। रेटिंग लिस्ट में अपेंड कर दूं रेटिंग को, लेकिन अगर ऐसे करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये सब हमें नहीं करना पड़ेगा, अगर आप ये लिख दो नेम लिस्ट में अपेंड कर दो नेम, रेटिंग लिस्ट में अपेंड कर दो रेटिंग, लिंक लिस्ट में अपेंड कर दो लिंक, लेकिन फिर उसमें काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से दो वेरिएबल है, इन्फो और डिटेल, तो हम एक काम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने एन्यूमरेट फंक्शन देखा है, या फिर वो भूल गए, वो भी नहीं? बताइए, एन्यूमरेट, ENUMERATE, हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। हेलो, नहीं याद आ रहा? फॉर लूप में एन्यूमरेट का यूज करते हैं। अच्छा, जिप फंक्शन का यूज देखा है? जिप फंक्शन, जिप जिप। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जिप कर देंगे। मैं कहूंगा फॉर, एक काम करो, जिप कर दो। जिप क्या करो, तो जिप कर दो किसे, इन्फो को और डिटेल को, इन्फो कॉमा डिटेल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले देगा नेम लिस्ट और फिर देगा नेम। और देखो, अब मैंने सेम रखा है, नेम, प्राइस, रेटिंग, लिंक, स्पेसिफिकेशन, इमेज, सब कुछ सेम है। तो मैंने कहा पहले नेम लिस्ट और नेम को ये क्या करेगा, जिप कर देगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्फो, इंफॉर्मेशन है ना, तो INF लिख देता हूँ, और डिटेल का DET लिख देता हूँ, इन। तो इंफॉर्मेशन INF में स्टोर हो जाएगा, और डिटेल हमारा DET में स्टोर हो जाएगा। तो नेम लिस्ट स्टोर हो जाएगा INF में, और नेम स्टोर हो जाएगा DET में। और मैं यहाँ पे जाऊंगा और कहूंगा कि INF जो मेरी नेम लिस्ट है उसमें अपेंड कर दो किसे, नेम को, जो कि DET है, ऐसे लिखती है। और अब आप बाहर आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर दो आप सभी सारी लिस्ट को, आप प्रिंट कर दो, नेम लिस्ट, प्राइस लिस्ट, रेटिंग लिस्ट, तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप चाहो तो इन्फो का यूज कर लो, क्योंकि इन्फो के अंदर तो सब कुछ है। ये जो इन्फो मेरी लिस्ट है इसके अंदर सब कुछ है। तो आप यहाँ पे देखो फॉर आई इन इन्फो, और प्रिंट कर दो आई। और अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आप देखोगे कि ये सारी वैल्यूज एक लिस्ट में आ गई हैं। ये देखो, नेम लिस्ट में नेम आ गया है, प्राइस लिस्ट में प्राइस आ गया है, रेटिंग लिस्ट में रेटिंग आ गया है, इमेज लिस्ट, स्पेसिफिकेशंस लिस्ट, ओके, और ये इमेज की जो लिस्ट है वो आ गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये जो टास्क हुआ है ये तो सिर्फ एक फोन के लिए हुआ है, लेकिन हमें तो सभी फोन्स के लिए चाहिए। तो अगर सभी फोन के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ सूप डॉट फाइंड की जगह पे फाइंड ऑल कर देंगे। ठीक है, फोन की जगह पे फोन्स कर देंगे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर
फोन इन फोन्स, और फिर यहां से लेकर यहां तक का टास्क हमारा स्क्रैपिंग का टास्क है। ये तो हम बाद में वैल्यू देख रहे हैं, सिर्फ यहां तक का हमारा सारा टास्क स्क्रैपिंग का टास्क है। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये देखो आपके पास सभी फोन के नेम आ गए अपेंड होके, सभी प्राइस आ गए, सभी रेटिंग आ गया, सब कुछ आ गया। ये हो गया, ठीक है। अब ये तो सिर्फ एक ही लाइक पेज का डेटा आया है, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, इस एक पेज के डेटा को सबसे पहले एक्सेल में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसे एक रियल लाइफ डेटा अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करना चाहता हूँ, जिस डिक्शनरी में क्या हो कि फोन के सारे नेम एक नेम नाम की की में हो, फोन के सारे प्राइसेस एक प्राइस नाम की की में हो, इस तरह से हो, ठीक है। तो मैं एक फ्लिपकार्ट नाम की डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ। फ्लिपकार्ट इज इक्वल टू दिस, ऐसे ये डिक्शनरी है। मैं अब बाहर जाऊंगा, सबसे बाहर जाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फ्लिपकार्ट, और यहाँ पे नेम, और इसमें नेम लिस्ट हो, ये करना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर इसी तरह से फ्लिपकार्ट और प्राइस, यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे प्राइस लिस्ट हो, लेकिन ये काम करने में भी टाइम लग जाए। ओके, तो क्यों ना हमें काम करें कि एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, कॉलम नाम की, एक कॉलम्स नाम की लिस्ट ले लेते हैं, जिसमें नेम होगा, प्राइस होगा, रेटिंग होगा, लिंक होगा, स्पेसिफिकेशंस और इमेज, इस तरह से होगा। हम यहाँ पे कहेंगे कि फॉर, ठीक है, कॉलम कॉमा इन्फो, या फिर डिटेल, जो भी, इन, या फिर फॉर कॉलम कॉमा इन्फो ही रहने देते हैं, INF इन। जिप कर दो किसे, कॉलम्स को और इन्फो को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जिप कर दोगे तो सबसे पहले कॉलम जो होगा वो आएगा नेम, और INF जो होगी हमारा वो आएगा नेम लिस्ट। बस यही हमें चाहिए था। यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे लिखो फ्लिपकार्ट, कॉलम का जो भी नेम है वो कॉलम, और इक्वल टू INF में नेम लिस्ट प्राइस लिस्ट आता रहेगा। आप फिर यहाँ पे आओ और प्रिंट कर दो फ्लिपकार्ट को और रन कर दो, तो आपको एक डिक्शनरी मिल जाएगी, जिसके अंदर देखो पहले सारे नेम्स हैं, नेम, और फिर सारे फोन के नेम्स हैं। ओके, फिर प्राइस, और फिर सारी प्राइसेस है, क्योंकि यही हुआ ही है। सबसे पहले कॉलम में नेम आया तो फ्लिपकार्ट नेम, नेम लिस्ट, फिर फ्लिपकार्ट प्राइस और प्राइस लिस्ट, तो ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी डिक्शनरी को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑल्दो इतना डिफिकल्ट नहीं है। पांडास चाहिए होता है, तो पहले तो पांडास इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरे इंस्टॉल नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और पांडास इंस्टॉल कर लेता हूँ। सेटिंग्स प्लस पांडास, अगर इंस्टॉल होता तो ब्लू कलर में आता, इंस्टॉल नहीं है तो व्हाइट कलर में आ रहा है पांडास। एक मिनट वेट करिएगा प्लीज।
अभी इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं पांडास को। और एक बार जब पांडास आप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। मतलब कि मैं पांडास को बार बार पांडास नहीं लिखूंगा, मैं उसे पीडी लिख दूंगा। अब एक बार आपने ये लिख दिया तो आप क्या कर सकते हो, अपने फ्लिपकार्ट डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। आप ऐसे लिख दो पीडी डॉट डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, किससे, फ्लिपकार्ट को, राइट, फ्लिपकार्ट को। और कॉलम क्या होने चाहिए, तो कॉलम्स तो हमारे फ्लिपकार्ट की कीज ही होनी चाहिए। ऑल्दो हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे कॉलम्स ही लिख दो। कॉलम्स की जो वैल्यू है वो ये होनी चाहिए। हो गया pd डॉट डेटा फ्रेम फ्लिपकार्ट। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो माई डेटा, ओके, और यहाँ पे प्रिंट कर दो माई डेटा और रन कर दो। अभी अभी ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी भी पांडास इंस्टॉल ही हो रहा है, इसलिए आई थिंक अभी जब ये हो जाएगा तो नहीं आएगी एरर। अच्छा, डेटा फ्रेम, आई थिंक ये मैंने गलत लिखा हुआ है, डेटा फ्रेम, हाँ अभी ठीक है। अब रन करते हैं, ये देखो आ रहा है 24 रोज और 6 कॉलम, लेकिन यहाँ पे पूरा डेटा शो नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हो आपको पूरा डेटा शो करे, आप एक काम करो, माई डेटा को CSV में कन्वर्ट कर दो, है ना, ये सब बताया था मैंने कि माई डेटा को कन्वर्ट कर दो CSV में, यानी टू CSV लिख सकते हो आप। जो भी आपका डेटा फ्रेम है उसे अगर कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे आप चाहो तो पाथ दे दो, चाहो तो यहीं पे ही स्टोर कर दो, या फिर चाहो तो कहीं और स्टोर कर लो। जैसे वर्क नाम का मेरा एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर स्टोर कर लो आप चाहो तो। ओके, ये दोनों उठाकर डिलीट कर दो। और ये पाथ है, ये पाथ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाओ, आर पेस्ट, और वर्क के अंदर लिख दो फ्लिपकार्ट फोन्स डॉट CSV, ठीक है, और इस प्रोग्राम को रन कर, रिफ्रेश करोगे, ये देखो ओपन करोगे तो इस तरह से आपके पास सब कुछ आ रहा है, नेम प्राइस एवरीथिंग, ये सब आ रहा है, ठीक है। ये उठाकर डिलीट कर दो। नेम है, प्राइस है, रेटिंग है, इमेज है, एंड ऑल एवरीथिंग। अभी ये इमेज भी वर्क करती है, ये लिंक अगर आपको परचेज करना है और एनीथिंग पे भी वर्क करता है, ओके। यहाँ पे कहीं पे भी रेटिंग ऐसा नहीं है, रेटिंग गिवन नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे रेटिंग नहीं होती तो वहाँ 0 आ जाता, ठीक। ये सब लिंक है, तो आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे चले जाओगे, ये देखो। इसी तरह से ये इमेजेस की लिंक है, अगर आप सपोज इमेजेस भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो, तो ये इमेज है, ठीक। ये मेरे पास 24 फोन्स का डेटा आ गया विथ फिल्टर एंड ऑल, ये सब कुछ, ठीक है। नाउ मुझे और भी फोन्स का डेटा चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे और भी फोन्स का डेटा चाहिए, तो बहुत सिंपल टास्क है। ये आप देख रहे हो URL, ये मेरा URL है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है फॉर पेज इन रेंज, और यहाँ पे आपने लिख दिया 1 से 20 सपोज, या 1 से 21, तो 20 पेजेस का डेटा तो आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप गए, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो मैं वो चेंज देख लेता हूँ क्या है। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ये ऑन एंड एज, अच्छा नहीं गिवन है, वेट 1 2, ठीक है, ये देखो ऑन एंड ऑफ एंड पेज इज इक्वल टू 2, ये बस ये नहीं गिवन है यहाँ पे, बाकी सब कुछ है मेरे URL में। देखिए शो ऑन एंड ऑफ ऐसे करके है, यहाँ पे मैं बस
पेस्ट कर देता हूँ एंड पेज इज इक्वल टू 2। बस यहाँ पेज की जगह में पेज नाम का वेरिएबल ले लूँ। अब क्या होगा, अब पेज की वैल्यू 1 2 3 4 होती रहेगी। और स्क्रैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है, तो स्क्रैपिंग हो रही है यहाँ से यहाँ तक, यहीं तक स्क्रैपिंग हो रही है। उसके बाद तो सब कुछ सिर्फ हम डेटा एक्सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मैं फॉर लूप के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे लिखती है। और अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर दूंगा ना। एक और बात, जब हम यहाँ तक आ जाएंगे, जब हम लास्ट में आ जाएंगे, मतलब कि जब ये एक फोन का ही पूरा डेटा स्क्रैप हो जाएगा, एक लाइक एक पेज का डेटा एक्चुअल में, तो यहाँ पे आप लिख दो प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के पेज पेज इज कलेक्टेड, ठीक है। और अब इस प्रोग्राम को रन कर दो। तो ऐसे में आपको ये भी पता रहेगा कि किस पेज में एरर आई है, अगर कोई एरर आएगी तो। और इवन आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे आपको ये तक पता चल जाए कि किस फोन में एरर आई है। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक। पेज 20 इज कलेक्टेड। अब अगर आप जाओगे वर्क फोल्डर, ठीक है, ओपन करते हो तो आप देखोगे कि अब मेरे पास काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, समझ रहे हैं। 478 फोन्स का डेटा है मेरे पास राइट नाउ, ठीक। और इसी तरह से आप यहाँ पे और भी, जैसे सपोज आपने यहाँ पे कह दिया कि एटलीस्ट 100 पेजेस का तो डेटा चाहिए और रन कर दिया, तभी रन होता रहेगा। अब जैसे अगर आप देखोगे 100 पेजेस का डेटा भी काफी जल्दी ही हम लोगों ने स्क्रैप कर लिया है, ओके। तो अगर आप देखोगे ये 100 पेजेस का। अब बात क्या है ना कि ये आप चाहो तो kaggle.com पे भी जाकर लाइक अपलोड कर सकते हो। ये तो 983 पेजेस, 983 मतलब 982 फोन्स होंगे, ओके। और देखो ये 0 0 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कुछ फोन है जिनकी रेटिंग गिवन नहीं थी। अब वहां पे एरर आ जाती, लेकिन हमने क्योंकि इसको पहले ही डील कर लिया था कि अगर रेटिंग ना हो तो क्या करना है, ओके। अब यही काम आप लोगों को करना है स्विगी के लिए, सपोज। अब आप लोग स्विगी के लिए करके लाइएगा, मैंने बताया था आप लोगों को swiggy.com में क्या करना है कि आपको जाना है, रुके, प्राइवेट टैब में ओपन करता हूँ, लॉग आउट कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने कभी लॉग इन किया होगा तो swiggy.com, जो भी आपकी सिटी है, सपोज दिल्ली नाम, दिल्ली सिटी है, टॉप रेटेड पे जाइएगा। और ये जितना भी डेटा है ये चाहिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं अगर 2 पे क्लिक करता हूँ तो स्क्वायर क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू 2 ही आ रहा है। 3 पे क्लिक करता हूँ तो क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू 3 ही आ रहा है, ठीक। तो इससे आप लोगों की स्क्रैपिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो स्क्रैपिंग एक बार स्विगी का करके देखिए। और अगर आप लोग देखोगे kaggle.com एंड एवरीवेयर एंड एनीवेयर, तो आप लोग देखोगे कि वहां पे यहाँ से ही डेटा उठाकर लोग अपलोड करते हैं, ओके। और आप लोग भी इस तरह के डेटा को अपलोड कर सकते हो। जैसे देखोगे अगर आप, तो ये वैसे ही डेटा है। अगर मैं यहाँ पे स्विगी भी डालता हूँ तो स्विगी के मिल जाएंगे। अगर मैं फ्लिपकार्ट डालता हूँ तो फ्लिपकार्ट का डेटा सेट मिल जाएगा। ये देखो फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स का डेटा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये देखिए लिस्ट में आ रही हैं वैल्यूज, ओके। रिटेल प्राइस आ रहा है और सब कुछ आ रहा है, डिस्काउंट प्राइस और समथिंग। अब इसी तरह से अगर आप कोई और डेटा सेट देखोगे, फ्लिपकार्ट के फोन्स का डेटा सेट है, ओके। ये देखो,
तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा तो दिखेगा। CSV फाइल है, PDF फाइल है एक। ओके, इसी तरह से सारा डेटा सेट। तो आप लोगों को भी यही करना है। ऐसे ही कुछ ये देखिए फ्लिपकार्ट। अब इसी तरह से अगर हम स्विगी का देखेंगे तो आपको स्विगी का भी मिल जाएगा। तो इसका इसका डेटा सेट कलेक्ट करिएगा, जैसे स्विगी बैंगलोर रेस्टोरेंट्स। ठीक है, रेस्टोरेंट का नेम, कैटेगरी, रेटिंग, कॉस्ट फॉर टू, एरिया, ऑफर, URL, यही सब कुछ है। यही सब आपको भी करना है। ठीक है।